दोस्तों, एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, नथिंग इज ब्यूटिफुल लाइक अ स्लिम बॉडी। हर कोई अपने जीवन में एक हेल्दी बॉडी चाहता है, एक सुंदर शरीर चाहता है, क्योंकि सुंदरता जो है वो वाकई आपके सुंदर शरीर से शुरू होती है और सुंदर शरीर हर किसी को बहुत पसंद आता है और बहुत अट्रैक्ट करता है हमें। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमेशा आपकी उम्र चाहे जो भी हो जाए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है फिर भी उनकी बॉडी को देख के हम कह उठते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉडी। सो बॉडी, कहते हैं ना कि हमारा शरीर हमारा मंदिर होता है और इसकी जितनी ज्यादा देखभाल की जाए, जितना ज्यादा इसे हम सुंदर बनाएं, ये हमारा मंदिर है और इसकी खूबसूरती हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये शरीर ही हमारे साथ आजीवन रहता है। सबसे प्यारा दोस्त जो है हमारा, वो है हमारा शरीर, हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके का हमारा खान पान हो कि एक सुंदर शरीर हमेशा हमारे पास रहे और उस सुंदर शरीर में ही एक सुंदर मन का विकास होता है। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कैसा हो हमारा खान पीन का तरीका। सबसे पहले मैं बात करूंगी ब्रेकफास्ट की। कई सारे लोग कहते हैं कि रात के बाद जब सुबह का ब्रेकफास्ट हो तो ब्रेकफास्ट हमारा हेवी होना चाहिए, लेकिन हमारी जो पुरातन सभ्यता है वो कहती है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हल्का होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 12 बजे तक हम फ्रूट्स खा के रहें। बेसिकली फ्रूट्स हमारे बॉडी की जरूरत होती है और फ्रूट्स हमेशा आपको यंग रखने में मदद करता है। फ्रूट्स जब आप खाते हैं ना तो आप देखोगे कि जिनकी एजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, आप देखोगे जब वो फ्रूट्स खाना शुरू करते हैं तो उनकी एजिंग पर भी काफी अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि आपके फ्रूट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है एंड फ्रूट हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो फ्रूट्स खाना चाहिए 12 बजे तक। 12 बजे के बाद हमें खाना खाने से पहले, दोपहर का जो खाना है वो खाने से पहले हमें एक बाउल सैलड खाना चाहिए। नॉर्मली सैलड के नाम पे हम एक प्लेट में सैलड काटते हैं और पूरी फैमिली उस सैलड में से थोड़ा थोड़ा हम खा लेते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। सैलड सच पूछो तो सब किसी को, घर में हर सदस्य को एक बाउल सैलड जरूर हमें खिलाना चाहिए। इसका दो लॉजिक है, एक तो सैलड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा पके हुए खाने को हम कम खाएं और रॉ फूड थोड़ा ज्यादा खाएं। जब हम एक बाउल कच्चा सैलड खा लेते हैं ना तो आप देखोगे कि आपका पेट काफी फिल हो जाता है और फिर उसके बाद आप जो पका हुआ फूड होता है वो आप कम मात्रा में खाते हैं। दूसरा, खाना का जो प्लेट होता है हमारा, उसे हमें 4 भाग में बांटना चाहिए। एक पोर्शन होना चाहिए हमारा रोटी और चावल एंड बाकी 3 पोर्शन में होनी चाहिए हमारी, आप दही ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं और दाल होना चाहिए। और दाल में भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो होल ग्रेन फूड्स होते हैं वो लेने चाहिए, लाइक राजमा हो गया, आपके छोले हो गए, चना हो गया, मूंग हो गया। तो इस तरीके के जो होल ग्रेन होते हैं वो हमें लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड कोशिश करें कि ना लें एंड राइस और रोटी की जगह भी अगर हम मिलेट्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आटे की रोटी की जगह हम कोशिश करें कि मिक्स आटा अगर हम लेते हैं, रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, अगर हम मिक्स आटा लेते हैं तो वो ज्यादा हेल्दी होता है। अब हम बात करते हैं शाम के स्नैकिंग की। अगर आपको शाम में थोड़ा सा हंगर फील होता है तो आप कोशिश करें कि वो जो हमारे भुने हुए जो चने आते हैं वो अगर आप खाते हैं तो वो क्या करता है, काफी आपको एनर्जी देता है। प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा होती है और उससे आपका पेट भी फिल हो जाएगा और आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। सो ये हो गया आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। दोपहर का लंच, लंच से पहले सैलड, लंच का प्लेट मैंने आपको बताया। शाम की स्नैकिंग हो गई एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा डिनर। डिनर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कई घरों में मैंने देखा है कि डिनर वो काफी लेट करते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि आज की रूटीन लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें डिनर लेट से करना लाजमी है, लेकिन मैं नहीं मानती। अगर आप चाहें तो आप अपनी रूटीन को बदल सकते हैं। कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपने साथ अपना टिफिन कैरी करते हैं और बीच में 15 मिनट 20 मिनट निकाल करके वो अपना लंच कराते हैं और फिर वो अपने काम पे लग जाते हैं। भले ही घर उनको 8 साढ़े 8 बजे जाना हो, 9 बजे जाना हो, लेकिन वो डिनर अपने समय पे कर लेते हैं। उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी। डिनर जल्दी क्यों करना चाहिए? बेसिकली हमारी बॉडी में एक प्राण शक्ति होती है और वो प्राण शक्ति ही हमारी बॉडी में हर काम को
करती है, हर कार्य को संपादित करती है। लाइक खाना खाने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो प्राण शक्ति खाना पचाने में लग रही है। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी जो प्राण शक्ति होती है वो वॉक में आपको हेल्प करती है। अगर आप कुछ सोचने लगते हैं तो आपकी प्राण शक्ति सोचने में आपको हेल्प करती है। अगर आप कुछ दिमागी काम कर रहे हैं तो प्राण शक्ति वहां लगती है। यानी कि एक ही प्राण शक्ति है जो एक समय में एक ही काम कर सकती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर कोई काम वाली है तो वो एक समय में एक ही काम करेगी। अगर आप उसको एक ही साथ आपने बोला कि भाई कुकिंग भी कर लो, आप ये भी काम कर लो, आप वो भी काम कर लो, तो वो कंफ्यूज हो जाती है और वो सही तरीके से कोई काम नहीं करेगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो जरूरी काम होते हैं वो भी वो नहीं कर पाती। सो कुछ वैसा ही होता है हमारे प्राण शक्ति के साथ। अगर हम खाना लेट खाते हैं तो प्राण शक्ति को बेसिकली उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है बॉडी में हील करने का काम, हीलिंग का काम होता है। रात में जब हम सोते हैं और अगर खाना हम लेट खाते हैं तो होता क्या है कि प्राण शक्ति जो होती है वो लेट नाइट खाना पचाने का काम कर रही होती है। यानी कि अगर हम 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं तो रात भर प्राण शक्ति खाना को पचाने का ही काम करती रहती है। लेकिन यही खाना अगर हम 7 बजे खा लें तो 7 बजे अगर हम खाना खाते हैं तो 10 बजे तक आपका जो खाना है वो आधा खाना पच चुका होता है और रात के 1 बजे तक हमारा खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद का जो समय होता है उसमें आपकी बॉडी हीलिंग का काम करती है। आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको डिटॉक्स करने का काम करती है। जो भी हमारे शरीर में बीमारियां हो रही होती हैं, जो भी टूट फूट होता है, जो भी डैमेजिंग होती है, उसको रिपेयरिंग का काम जो होता है वो रात में हमारी प्राण शक्ति करती है, जब उसके पास और कोई काम नहीं होता। लेकिन अगर हम रात में लेट से खाना खाते हैं तो पूरी रात जो है हमारी प्राण शक्ति वो खाने को डाइजेस्ट करने का ही काम करती रहती है, तो उसे रिपेयरिंग का काम करने का मौका नहीं मिलता। जब हम अपनी बॉडी को रिपेयरिंग या हीलिंग करने का मौका ही नहीं देंगे तो हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आनी शुरू होती है। हमारी बॉडी पे एजिंग जल्दी आनी शुरू होती है, क्योंकि हमने तो अपनी बॉडी को कभी फ्री छोड़ा ही नहीं, प्राण शक्ति को फ्री छोड़ा ही नहीं कि वो हमारी बॉडी को हील भी करे। क्योंकि हमारी बॉडी को हीलिंग की खासा जरूरत होती है। हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, तो जब प्राण शक्ति फ्री रहेगी आपके पाचन के कार्य से तो वो जाकर के बॉडी में हीलिंग का काम कर सकती है। दैट्स वाई कहा जाता है कि हमें अपना डिनर शाम के 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए, सो दैट टाइम तक एक समय तक हमारा जो पाचन का कार्य है वो खत्म हो जाए और उसके बाद प्राण शक्ति हीलिंग का काम करना शुरू करती है। देन एक चीज और होता है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे सेल को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जब बाहर से हम खाना देते हैं अपनी बॉडी को तो क्या होता है, हमारे जो सेल होते हैं उसी से ऊर्जा बनाते हैं और हमारी बॉडी को चलाते हैं। लेकिन रात में जब हम बहुत देर तक खाना नहीं देते हैं, यानी कि रात में हमने 7 बजे खाना खाया और सुबह 7 बजे तक जब हम कुछ नहीं खाते, हमारी बॉडी को बाहर से ऊर्जा नहीं मिल पा रही। अब वो क्या करेगी, अब वो आपके बॉडी में ही जो टॉक्सिन्स पड़े होते हैं, जो हमारे वेस्ट फैट पड़े हुए होते हैं, उनको खाना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं ऑटोफेजी। इस सिस्टम में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स पड़े हुए होते हैं उसको ही हमारी बॉडी खा करके ऊर्जा बनाना शुरू करती है और उसी से इस शरीर को चलाती है। तो इसके 2 फायदे होते हैं कि हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो डिसॉल्व होना शुरू होता है और आप वेट लॉस करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स होती है वो सारी की सारी खत्म होनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी में हीलिंग शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को अपनी कहते हैं ना कि हमारी जो प्राण शक्ति है उसको वक्त दें कि वो हमारी बॉडी में हीलिंग का काम करे, सो दैट हमारी बॉडी हील हो, हमारी बॉडी रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर जा सके और हेल्दी हम हो सके। एक तो तरीका हो गया कि आपने रात के 7 बजे खाया, दूसरी बार सुबह 7 बजे खाएं, और दूसरा तरीका है आप 16 आवर्स की फास्टिंग अगर करते हैं तो ये द बेस्ट होता है। इसमें काफी लंबा गैप मिल जाता है हमारी बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी ऑटोफेजी बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। 16 आवर की फास्टिंग जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हील करता है और इसमें आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी क्रॉनिक बीमारियां भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये है हमारे खाने का मॉडल, और अगर इस तरीके से हम खाने को खाते हैं तो आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगी, बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि तब उनके पास रहने की जगह यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका बॉडी बार बार उसको हील कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, डैमेजिंग को ठीक कर रहा है। तो बीमारियां रहेंगी कहाँ पे? बीमारी तो तभी रहती है ना जब हम उन्हें रहने की जगह देते हैं, उन्हें रहने का मौका देते हैं। आपके घर में भी बैड एलिमेंट्स तभी आते हैं जब उन्हें हम आने का मौका देते हैं, राइट? अगर हम देख के दरवाजा खोले तो शायद
ऐसा ना हो। सो वैसे ही अगर हम सोच समझ के खाना खाएं तो हमारी बॉडी भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। और मैं हमेशा मानती हूँ कि एक हेल्दी बॉडी हमें मिली है, तो जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं तो जैसी बॉडी हमें हेल्दी मिली थी, कुछ वैसा ही हेल्दी बॉडी हमें छोड़ के जाना चाहिए। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट एक वीडियो, हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए। इस तरीके के खान पीन में हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी भी होता है, हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसे शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर मैसेज करके बताएं, और कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी चीज आप शुरू करने जा रहे हैं, ये मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो मैसेज है ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये मुझे मोटिवेट करता है। सो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, मैं मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।